और सूचना आ रही है कि शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कार्यालय में ही पूछताछ चल रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है जोगेंद्र तिवारी पर और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी जोगेंद्र तिवारी से पूछताछ हुई थी और लगभग अरबों रुपए के घोटाले का आरोप है। शराब घोटाले में अच्छे खासे रकम का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लेन देन हुआ है और जोगेंद्र तिवारी जब ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के दौरान ही पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, शराब कारोबारी जोगेंद्र तिवारी को ईडी ने समन भेजा था और समन भेजकर राजधानी रांची के हिंदरोड स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था और कुछ घंटों की पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि ईडी ने जोगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जोगेंद्र तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपको याद होगा कि 23 अगस्त को रांची समेत झारखंड के कई ठिकानों पर कह सकते हैं कई जो जिले थे और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें आपको याद होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है रामेश्वर राव उनके बेटे उनके यहाँ पे छापेमारी की गई थी और कई ठिकानों से कह सकते हैं कि 30 लाख के कैश कई आभूषण बरामद किए गए। तो उसके बाद समन भेजकर योगेंद्र तिवारी से पूछताछ की गई थी। 2-3 बार पूछताछ की गई थी और कुछ दस्तावेज भी मंगाए गए थे और योगेंद्र तिवारी कई झोलों में लेकर जो है वो दस्तावेज पहुंचे थे ईडी कार्यालय। हालांकि ईडी के जो अधिकारी थे और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिए थे, लेकिन उन समय जो है जो जानकारी मिलनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को उस समय जोगेंद्र तिवारी ने जानकारी नहीं दी थी। हालांकि बाद में उन चीजों को जो है बताया गया था कि जो दस्तावेज है मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन दस्तावेज जो है वो मुहैया नहीं करवाया गया और यही वजह था उनसे एक बार फिर से ईडी के अधिकारियों ने समन जारी करते हुए पूछताछ में बुलाया था और गिरफ्तार कर लिया गया। संभवतः कल जो है उन्हें रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की भी मांग की जा सकती है और रिमांड मांग करते हुए हो सकता है कि इससे जुड़े कई और लोगों से भी पूछताछ हो या फिर ईडी उन तक पहुंचने की कोशिश करे। देखिए, इस पर आरोप है कि 2021-22 में शराब के थोक कारोबार का ठेका इन्होंने हासिल किया था। राज्य के लगभग 19 जिलों में जोगेंद्र तिवारी से जुड़े लोग ही शराब के थोक व्यापार में शामिल थे। ईडी को जानकारी मिली कि जो जोगेंद्र तिवारी है और प्रेम प्रकाश जो कि अभी जेल में बंद है और दोनों की मिली भगत से ही 2021 में शराब के थोक कारोबार का ठेका हासिल किया गया। इसके लिए सेल कंपनियां भी बनाई गई थी। इन कंपनियों के पास पहले कोई कैपिटल नहीं था, यानी कि कोई पैसा नहीं था, लेकिन ठेका हासिल करने के लिए उन कंपनियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। ईडी ने अवैध खनन में जब पहली बार प्रेम प्रकाश के यहाँ छापेमारी की थी तब यहाँ से शराब कारोबारी कारोबार से जुड़े कई जो है दस्तावेज मिले थे और वहीं से योगेंद्र तिवारी का नाम सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि योगेंद्र तिवारी की जो संबंध है वो प्रेम प्रकाश से है और जिसके बाद से जो ईडी ने लगातार जो छानबीन की और जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तब ईडी को जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पे कहीं ना कहीं झारखंड में भी शराब कह सकते हैं शराब घोटाला किया गया है। तो इसी को लेकर जो है पूरी जांच चल रही थी और जोगेंद्र तिवारी से पूछताछ की गई थी और आज जब पूछताछ के बाद जो है गिरफ्तार कर लिया गया तो कह सकते हैं संतोषजनक जवाब नहीं मिला और ईडी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस मामले में ईडी के अधिकारी किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है और देख रहे किस तरह से लगातार राज्य में जो है छापेमारी की गई थी और कई लोगों पर कब्जा करने की तैयारी थी। तो आने वाले समय में कर सकते हैं और लोगों पर जांच गिर सकती है और लोगों को समन भेजा जा सकता है। देखने की बात है क्या कुछ होगा। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। आपका अपना आवास हो, घर पर मां की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो,
जगन्नाथपुरम, a spacious mega township, NH2, पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,